नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा आइडियल वाला टॉपिक चल रहा है, तो आइडियल वाले टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, एग्जांपल पार्ट पढ़ लिया है। बहुत सारे थ्योरम भी आ चुके हैं। आज एक थ्योरम और लेकर आए हैं आपके सामने, और उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू आइडियल, अगर आपके सामने ए और बी कोई भी दो सेट है और वो आइडियल है, इसका मतलब सिंपल, ए और बी आपके कोई भी दो आइडियल है ऑफ ए रिंग आर, देन आपको ये प्रूफ करना है कि जो उन दोनों आइडियल का प्रोडक्ट होगा वो सबसेट होता है उनके इंटरसेक्शन का। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का। आपके सामने कोई भी दो आइडियल है, एक आइडियल ए और एक आइडियल बी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ए बी जब आप करोगे तो वो सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन बी का। इसे आपको प्रूफ करना है। अब आप देखिए, किसी भी चीज में जब सबसेट वाली कंडीशन आती है तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि जैसे अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि एक क्वांटिटी x अगर a में बिलोंग कर रही है तो वही सेम टू सेम क्वांटिटी x अगर b में भी बिलोंग कर रही है। इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है a में, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू b, देन a इज द सबसेट ऑफ b। तो हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि a और b आइडियल है, ये चीज तो गिवन है, और ये दिखाना है कि जो ए बी का प्रोडक्ट होगा वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब हम कोई क्वांटिटी मान के चलेंगे जो यहां से बिलोंग कर रही है, और दिखाएंगे कि वही सेम टू सेम क्वांटिटी यहां भी बिलोंग कर रही है। इसका मतलब हम साफ साफ क्या कह देंगे कि जो हमारा ए बी है वो सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। तो देखिए, चलिए आगे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन डेट ए एंड बी आर टू आइडियल। हमारे पास ए और बी दो आइडियल है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए बी को ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट दिखाना है, तो हम यहां से कोई एक क्वांटिटी मान के चलेंगे। हमने मान लिया लेट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए बी में। अब x जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो x होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, a1 b1। क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल का इंट्रोडक्शन पार्ट, एग्जांपल पार्ट और उसके ऊपर थ्योरम भी पढ़ लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो x जो है वो आपका a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का a3 b3, इस तरीके से प्लस का डॉट 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 an bn टाइप का होगा। ये आपको समझ आया? यही आपका क्वांटिटी x होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ऐसे करते करते an bn का। तो आपको अब यही दिखाना है कि ये सेम टू सेम क्वांटिटी इस इंटरसेक्शन में भी कर रही है। अब ये क्वांटिटी जब इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगी, आपको ये दिखाना है। इसका मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी इसके ए में भी बिलोंग कर रही है और ये क्वांटिटी इसके बी में भी बिलोंग कर रही है। तो जब ये क्वांटिटी ए में भी बिलोंग कर जाएगी और बी में भी बिलोंग कर जाएगी, इसका मतलब ये सेम टू सेम क्वांटिटी उसके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगी। ये आपको समझ आया? तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैंने जनरली मान लिया ए आई और बी आई, मतलब एक्स जो है वो कुछ ए आई और बी आई टाइप का एलिमेंट है, जहां पर ए आई बिलोंग कर रहा है ए को और बी आई जो है वो बिलोंग कर रहा है बी को, और आई जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n है। ये आपको समझ आया? वो उसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है। तो x अगर ए आई बी आई टाइप का, तो देखिए किस तरीके से दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं बिकॉज ए इज आइडियल, क्योंकि आपका ए जो है वो एक आइडियल है। इसका मतलब मैंने मान लिया मेरे पास एक एलिमेंट है ए आई जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। सिंपल सी बात है, मैंने मान लिया एक एलिमेंट है मेरे पास ए आई जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, और अगला एलिमेंट मैंने माना बी आई जो कि बिलोंग कर रहा है बी में। नहीं, मैंने माना बी आई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में। सारी की सारी बात इसी कंडीशन पे आगे डिपेंड होती है। आपको ये वाली चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मैंने बी आई को बी में नहीं माना, आर में लिख दिया। ये कंडीशन मैंने क्या लिखी है? आपके सामने एक सेट होता है आर, उसके सामने अंदर कोई आइडियल उसका सबसेट होता है, वो बिलोंग करता है। तो आप इस क्वांटिटी में से क्या करते हो? बी उठाते हो। ये आपको समझ आया? क्योंकि वो आपने उस सेट का नाम बी दिया, तो मैंने उसके एलिमेंट का नाम भी बी मान लिया। आप इस क्वांटिटी में से बी उठाते हो। अगर बी इस छोटी सी क्वांटिटी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी इस बड़ी सी क्वांटिटी में भी तो आ गया। अगर जो यहाँ पे मान लीजिए मेरा जैसे मान लीजिए मेरी चौक जो है वो सिर्फ इतने से बोर्ड पे रखी हुई है, तो इसका मतलब ये चौक पूरे के पूरे दीवार पे भी रखी हुई है। वही तो सेम क्वांटिटी है कि अगर कोई एलिमेंट आपका उसके सबसेट में बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट है, ये इतने से हिस्से सबसेट में आता है,
इसका मतलब ये वाला एलिमेंट जो है ये इस पूरे के पूरे रिंग में भी तो आएगा। तो मैंने वहां पर यही लिखा है कि Bi जो है वो B से बिलोंग नहीं करवा रहा, मैंने ले लिया Bi जो है वो बिलोंग कर रहा है R में। अब क्योंकि A जो है वो आपका आइडियल है, तो आइडियल होने पर ये आपका राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये आपकी राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब आप यहां से साफ साफ कह सकते हो कि AI और BI का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि राइट आइडियल में मल्टीप्लीकेशन ही तो लेते हैं, ये वाला एलिमेंट लेफ्ट में आता है और ये वाला BI जो होता है वो राइट में आता है, क्योंकि वो R का एलिमेंट है और आप राइट आइडियल के ऊपर काम कर रहे हो। ये बिलोंग करेगा आपका A का मतलब उसी सबसेट में, उसी आइडियल में। ये आपको समझ आया, क्योंकि A आपका जो है वो आइडियल है। अब इसी तरीके से मैं राइट आइडियल के ऊपर काम करूंगा। राइट आइडियल के लिए मैं ऐसे ले लूंगा, देखो किस तरीके से बनाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बिकॉज B is ideal, बिकॉज B is ideal, क्योंकि B जो है वो एक आइडियल है। देन मैं इस तरीके से लूंगा क्योंकि जो आपका AI है वो बिलोंग कर रहा है R में, जो आपका AI है वो बिलोंग कर रहा है R में, और B आपका एक आइडियल है। इसका मतलब मैंने मान लिया कि कोई भी मेरे पास एक एलिमेंट है BI टाइप का, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में। अब AI को देखिए, BI बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने क्योंकि लेफ्ट आइडियल के ऊपर काम कर रहा हूं मैंने AI को R में लिया। AI को R में लेने का मीनिंग ये है कि अगर AI जो है इस छोटे से सबसेट में बिलोंग कर रहा है A में, तो इसका मतलब ये A जो है पूरे के पूरे R में भी तो बिलोंग करेगा। तो वहां पर वही बात लिखी हुई है कि AI जो है वो बिलोंग कर रहा है R में और BI जो है वो बिलोंग कर रहा है B में। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा कि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लोगे AI और BI टाइप का, तो वो कहां बिलोंग करेगा? B में, क्योंकि B आपका क्या है? एक आइडियल है। ये आपको समझ आया? तो ये सारी की सारी कंडीशन इन दोनों चीज पे ही डिपेंड थी, क्योंकि A आपका आइडियल था, इसकी वजह से मैंने ये लिख दिया, और B आपका एक आइडियल था, इसकी वजह से मैंने ये लिख दिया। ये आपको समझ आया? अब इस दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए, AI और BI जो है वो आपका A में भी बिलोंग कर रहा है और वो आपका B में भी बिलोंग कर रहा है। तो दोनों की कंडीशन से आप एक बात साफ साफ कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपका AI और BI का प्रोडक्ट होगा, ये वाला, वो कहां बिलोंग करेगा? समझ रहे हो? AI BI A में भी बिलोंग कर रहा है, वही सेम टू सेम क्वांटिटी B में भी बिलोंग कर रही है। इसका मतलब AI BI A इंटरसेक्शन B में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि वो A में भी है और वो B में भी है। और AI BI का मतलब क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN BN, जहां पर I का मतलब 1 से लेकर N तक है, और AI आपका A में बिलोंग कर रहा है और BI आपका B में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आप ये मान के चले थे कि AI BI आपका AB में बिलोंग कर रहा है, X जो है वो AB में बिलोंग कर रहा है, और आपने ये दिखा दिया कि वही सेम टू सेम X आपका A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है। तो बाय दिस टू कंडीशन आप इस बात को काफी अच्छे से कह सकते हो कि जो आपका AB होगा वो सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का। ये आपको समझ है? बहुत छोटी सी थ्योरम थी, करवा दिया मैंने क्योंकि बुक में दिया हुआ था तो समझाने के लिए। सिर्फ यहाँ पर समझने वाली ये दो बात है। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये थ्योरम आप अपने आप देखकर भी ट्राई कर सकते थे। ये समझ आया? तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरम खत्म हो जाती है। प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।